2025 वन लाइनर करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा हाल ही में खबरों में रहा सिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक 70 गेंदों में 100 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? स्मृति मंदाना है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO-1 उपग्रह PRSC-EO-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन ने। भारतीय अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? पंचायती राज मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI नीति 2025 विकसित करने के लिए 16 सदस्यीय AI नीति कार्यबल का गठन किया है? महाराष्ट्र ने। भुवनेश्वर में वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए ओडिशा सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस किसने लिखी है? दिनेश सहारा ने। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की सैन्य रैंकिंग में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने भारत के नए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को निलंबित कर दिया है? स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को निलंबित कर दिया है? स्विट्जरलैंड ने। कलारियापट्टू किस राज्य का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो हाल की खबरों में रहा है? केरल। भारत में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? थाईलैंड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025। हाल ही में किस देश ने समन-1 और फखर-1 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? ईरान ने। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग्य नीति का अनावरण किया है? उत्तराखंड ने। हाल ही में साल 2024 का व्यास सम्मान किस लेखिका को उसके उपन्यास कौन देश को वासी वेनु की डायरी के लिए मिला है? सूर्यवाला। हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने कार्बन-14 के सहयोग से दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड डायमंड बैटरी विकसित किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, ब्रिटेन। हाल ही में क्रिस्टून फ्रॉस्टाडोटीर किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? आइसलैंड। हाल ही में किस देश ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 को अमेरिका के 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर हैं। हाल ही में किस राज्य के कपर बीच और चाल समुद्र तट के फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? केरल। ईरान अपनी राजधानी तेहरान से कहां स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? मकरान में। हाल ही की खबरों में रहा होलोगा पार कीपन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। हाल ही में किस देश ने दोनों फाइनल मैच में नेपाल को हराकर पहला पुरुष और महिला खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने। भारत वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। हाल ही में किस देश ने गाजा के निवासियों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 लॉन्च किया है? UAE ने। पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार ने। हाल ही में खबरों में रहा याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? नेपाल में। हाल ही में कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया है? अमेरिका। हाल ही में चीन ने दुनिया के सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग का अनावरण किया है जिसकी लंबाई 22.13 किलोमीटर है। हाल ही में प्रकाशित विश्व पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने। हाल ही में खबरों में रही रैवासा झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत ने 2030 तक कितने GI उत्पादों का पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? 10,000 GI टैग का।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम लॉन्च किया है? केरल ने। हाल ही में किस देश ने वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? निकोबार निकोबार के। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में किस फार्मा कंपनी ने भारत में पहली पंक्ति में अस्थमा जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाथ योजना लॉन्च किया है, जिसके तहत प्रदेश के युवाओं को आर्मी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा की है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70 है। हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस यूडीए के लिए सोनोवाय के सह उत्पादन पर सहयोग की घोषणा किया है? अमेरिका। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। थर्ड आई एविएशन फिल्म महोत्सव में किसने एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जावेद अख्तर को। जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर आया है? 85वां स्थान पर है। पिछले बार 80वां था, हम के बार 85वां पर है। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी आईएनएस बाघसीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस भारतीय कंपनी ने किया है? मजगाट डॉक शिप बिल्डर्स ने। भारत के पहले केवल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में भारत ने तूफान राफेल से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? क्यूबा को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? 27 लोगों को। जनवरी 2025 में लेबनान की संसद ने किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया है? जोसेफ ऑन को। 18 से 20 जनवरी तक फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में। वेवनाड झील किस राज्य में स्थित है, जिसे पुनरुद्धार के लिए मेगा प्लास्टिक सफाई पहल की योजना बनाई है? केरल। हाल ही की खबरों में रहा चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। हाल ही में किस संस्था ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर बिजनेस रेड्डी रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? विश्व बैंक ने। हाल ही में किस राज्य ने वन अतिक्रमण, अवैध वृक्ष कटाई, अवैध शिकार और वन्य क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी लिपि का सफलतापूर्वक समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 1 मिलियन का इनाम घोषित किया है? तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट एब्रू किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि बने? इंडोनेशिया के हैं ये। हाल ही में किस जनजाति ने नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपना पारंपरिक मोदबेद महोत्सव मनाया है? टोडा जनजाति ने। बीमा सखी योजना को लागू करने वाला हरियाणा के बाद दूसरा राज्य कौन बन गया है? गोवा। जनवरी 2025 में किस देश ने अवैध प्रवासन पर नकेल कसने के लिए दुनिया का पहला प्रतिबंध लगाया है? यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बैकनेट पोर्टल लॉन्च किया है? 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीती है? द ब्रूट लिस्ट ने जीती है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड। कहाँ 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन किया जाएगा? तमिलनाडु में। प्रयागराज महाकुंभ 2025 कब तक आयोजित किया जाएगा? 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 13 दूना 26, तो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार किसके बीजों को अंकुरित करने में सफलता हासिल किया है? लोबिया के बीजों को। खुदरा क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एम्पॉवर बीज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा। ग्राहक अनुभव के लिए पासपोर्ट एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। हाल ही में किस संस्था ने भार्गवास्त्र नामक अत्याधुनिक माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने। बढ़ते प्रदूषण के कारण खबरों में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में।
5 जनवरी 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है? मुंबई में। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पल्ले गंगा रेड्डी को। हाल ही में डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नागा MK2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पोखरन में। हाल ही में किसने अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा है? नोवाक जोकोविच। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्ड इंडेक्स 2025 के फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? दूसरा। जनवरी 2025 में मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? BK सिंह ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ऑन डैट नोट मेमोरीज ऑफ ए लाइफ इन म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? संजय सुब्रमण्यम की आत्मकथा है। हाल ही में जापान के 116 वर्षीय टोनिको इतुका के निधन के बाद किस देश की नन इनाह दुनिया के सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है? ब्राज़ील की। हाल ही में किस राज्य में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV का पहला मामला दर्ज किया गया है? कर्नाटक। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले देश की पहली एयरलाइंस बनी है? एयर इंडिया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है, जो कितने किलोमीटर लंबा है? 1000 किलोमीटर लंबा है। तेलंगाना सरकार भूमिहीन कृषि परिवारों को इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना के तहत प्रति वर्ष कितने रुपए प्रदान करेगी? 12,000 रुपये। हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रूडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस। 17 से 21 जनवरी तक होने वाले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे उत्कृष्ट लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यश चोपड़ा को। किस राज्य में स्थित सिंहाचलम मंदिर में 13वीं शताब्दी के संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? बहादुर सिंह सागू को। विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से विकसित भारत पोर्टल को हाल ही में किसे लॉन्च किया है? अमित शाह ने। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? इंडोनेशिया। जनवरी 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफा की घोषणा किया? कनाडा। हाल ही में RBI ने नेशनल कोऑपरेटिव बैंक के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी छात्रों की स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत किया है? उड़ीसा। दुर्लभ प्रजाति के बैंडेड रॉयल तितली राचना जलिंद इंद्र को पहली बार किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है? त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुरुआत किया है? असम। 13 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन करेंगे। यह सुरंग कितने किलोमीटर लंबी है? 6.5 किलोमीटर लंबी है। 14 जनवरी 2025 को कौन भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे? B नारायणन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। 8 से 10 जनवरी 2025 तक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों के योगदान थीम के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला ने किया है। फरवरी 2025 वन लाइनर करंट अफेयर। फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट कहाँ आयोजित की गई, जिसमें PM नरेंद्र मोदी ने सह अध्यक्षता की है? पेरिस में। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने से वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। हाल ही में किस राज्य में स्थित झील फोय सागर का नाम बदलकर
वरुण सागर कर दिया है राजस्थान। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर को भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? बांग्लादेश। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2025 में भारत किस स्थान पर है? छठे स्थान पर है। हाल ही में इसरो और किस संस्थान ने मिलकर स्वदेशी रिस्क भी नियंत्रण चिप विकसित किया है? इरिस विकसित किया है IIT मद्रास ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गार्जियन ऑफ हेरिटेज किसने लिखी है? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने। हाल ही में किस संस्थान में ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मदद से लंपी डिजीज की वैक्सीन लंपी वैक्सीन तैयार किया है? भारत बायोटेक ने। थाई पुष्यम महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस देश ने रिमेई नामक दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? जापान। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? 96वीं रैंक है। अगले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। हाल ही में किस देश में आयोजित संवाद ग्लोबल हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम संबंधित किया है? थाईलैंड। 13 फरवरी 2025 को चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? जर्मनी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स किसने लिखी है? अरुण शौरी ने। हाल ही में किसने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी DNI के रूप में शपथ ली है? तुलसी गैबार्ड ने। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वरुणा नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की है। यह किस नदी की उपनदी है? गंगा नदी की। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक आई एम का विमोचन किया है? गोपी चंद्र हिंदुजा। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया है? 3 माह। हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट वाटरवर्थ नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू किया है जिसके तहत भारत को USA के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50,000 किलोमीटर लंबी समुद्री केबल बिछाई जाएगी? मेटा। हाल ही में भारत ने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? ज्ञानेश कुमार को। हाल ही में भारत सरकार ने कितने लाख युवाओं में प्रशिक्षित करने के लिए AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल शुरू किया है? 1 लाख। हाल ही में किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रोक 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? XAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2025 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने और उनका निपटान करने के लिए एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल शुरू किया है? केरल ने। हाल ही में अली ए लिंगंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? असम में। हाल ही में कौन सा देश प्रमुख तेल निर्यातक देशों के समूह OPEC प्लस में शामिल हो गया है? ब्राज़ील। हाल ही में भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजे इंजन तेज किसके द्वारा विकसित किया गया है? हाइपरप्रिक्स के द्वारा। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पूनम बानी किसने लिखी है? पूनम कालरा ने। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? झारखंड। हाल ही में यूक्रेन ने किस देश से ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली हासिल किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वन मैन ऑफिस किसने लॉन्च किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने। महत्वाकांक्षी अरावली सफारी पार्क परियोजना किस राज्य में संबंधित है? हरियाणा से।
चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है भारत। 1300 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है? लखनऊ में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। हाल ही में किस देश ने आतंकवादी समूह बोको हराम के खिलाफ एक सैन्य अभियान ऑपरेशन ऑपरेशन एस्का नाइट का समापन किया है? चाड। जेवलिन जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? अमेरिका द्वारा। फरवरी 2025 में महत्वाकांक्षी खनिजों में सहयोग बढ़ाने के लिए किन दो देशों ने ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी पहल शुरू किया है? भारत और अमेरिका। फरवरी 2025 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक LPI में भारत 139 देशों में किस स्थान पर है? 38वां स्थान पर। भारत का पहला वन्यजीव बायोटेक बायो बैंक किस राज्य में स्थित पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल। फरवरी 2025 में भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना। यूरोपीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो 27 फरवरी 2025 को भारत की यात्रा पर आएंगी? उर्सुला वॉन डेल लेयन। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? पूर्णिमा देवी वर्मन। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनामृतम 2.0 लॉन्च किया है? केरल। देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। फरवरी 2025 में किस शहर ने ट्रांसजेंडर्स के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की? अजमेर ने। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने MR सेंस विकसित किया है जो वास्तविक समय में एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI संचालित उपकरण है? IIT दिल्ली। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसने लिखी है? नमिता गोखले ने। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्ना भाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने की घोषणा किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस देश ने वैश्विक कार्बन तटस्थता का समर्थन करते हुए भारत के साथ सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल लॉन्च किया है? डेनमार्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट आधारित रखी है? लखीमपुर खीरी। फरवरी 2025 में किस राज्य में सिमुलू महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? असम में। भारत अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर में के लिए बधवन नामक कृत्रिम द्वीप पर बनाने की योजना बना रही है? मुंबई। किसने देश ने पूर्व पैरालंपिक जॉन मैकफॉल ISS मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे? यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस टेक कंपनी ने मागमा नामक एक उन्नत AI मॉडल पेश किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में सेना के पूर्व मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसका निर्माण किस वर्ष किया गया है? 1781 में किया गया। फरवरी 2025 में किस देश की सरकार ने घृणा अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश के नौसेना ने अपने बेड़े में ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी को शामिल किया है? ईरान ने। हाल ही में किस फूड टेक कंपनी ने अपनी कॉरपोरेट नाम को बदलकर इटर्नल करने की घोषणा किया है? जोमेटो ने। फरवरी 2025 में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? कर्नाटक को। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 मिलियन का। मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तसेंगो गैलो। किसे इकोहोर अश्वत्थामा के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को। फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महासचिव नूरलान येरमेकबाएव भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? संघाई सहयोग संगठन के हैं ये। केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है? 20,000 करोड़।
हाल ही में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी वाले वायु रक्षा प्रणाली प्रणाली के लगातार 3 परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ पूरे किए हैं? चांदीपुर में। आईसीसी महिला टी20 आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका को। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइलें एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ईरान। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? चंद्रिका टंडन ने। केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 6,000 करोड़ का। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर कितनी कर दिया गया है? 6.25%। हाल ही में आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आधिकारिक गीत का अनावरण किया है, जो कि जीतो बाजी खेल के किस राज्य सरकार ने लगभग 80,000 छात्रों को सशक्त बनाने के लिए कौशल उदय तोंगली को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में। पोंग अभ्यारण्य 2025 की वार्षिक जल पक्षी गणना में 97 प्रजातियों के 1,53,719 पक्षी दर्ज किए गए। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने इस्कंदर एम टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है? रूस ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को बहुमत मिला है? भाजपा को। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना ने। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? अमेरिका ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेंद्र सिंह ने अपने अनफैमिलरिटी विथ दिस टर्म अपने पद से इस्तीफा दिया है? मणिपुर। हाल ही में किस कंपनी ने गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने 4 से 7 फरवरी 2025 तक भारत के 4 दिवसीय यात्रा की। फिलेमोन यांग किस देश से संबंधित है? कैमरून से। उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश की नौसेना ने हेलियोस लेज़र हथियार का परीक्षण किया है? अमेरिका ने। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? पनामा। हाल ही में किस वाद्य यंत्र को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मैसूरू के संगीतकार को कर्नाटक कलाश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वीणा को। हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने संन्यास की घोषणा किया है? रोमानिया की है। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? असम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJD-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। फिल्म बैड गर्ल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडैम 2025 में प्रतिष्ठित नेटपैक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? वर्ष भारत। अब आते हैं मार्च 2025 में वन लाइनर करंट अफेयर है। हाल ही की खबरों में रही सागरेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL चंडीगढ़ ने संयुक्त रूप से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, जिससे नाम दिया गया है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। विक्रम 3201, कल्पना 3201। चेन्नई सुपर किंग्स पर लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखा है? PS रमन ने लिखा है। चेन्नई सुपर किंग्स पर लिखा है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, PS रमन ने। मार्च 2025 में बूच बिलमोर और सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कितने दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं? 286 दिन। नागोर्नो करबाख क्षेत्र के लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागोर्नो करबाख क्षेत्र को लेकर विवाद है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार लेन देन के निपटान की अनुमति दी है। मालदीव की मुद्रा क्या है? रूफिया है, रूफिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला।
देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? इंदौर में। हाल ही में वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुखों के चौथे सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? अजीत डोभाल ने। 17 मार्च के कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इंग्लैंड में। 16 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे? न्यूजीलैंड के हैं। 16 मार्च 2025 को मशहूर उड़िया साहित्यकार रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2006 में। इसरो अपना चंद्रयान 5 मिशन किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से संचालित करेगा? जाक्सा। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? शुभमन गिल को। IQ एयर की वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। हाल ही में किसके द्वारा जैमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया गया है? गूगल द्वारा। मार्च 2025 में किसे टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? N गणपति सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू किया है? त्रिपुरा ने। हाल ही में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? दिल्ली कैपिटल्स। हाल ही में खबरों में रहा प्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। जयपुर में आयोजित 20वें आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड किसने जीता है? श्रेया घोषाल ने। कौन सा देश 18 से 20 मार्च 2025 तक आयोजित पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG बैठक की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य बजट लोगों में रूपी के स्थान पर किस प्रतीक का उपयोग किया है? तो इस तरह का ना इस तरह के तमिलनाडु में रूपी को दिखाया है। शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का गोल्डन मार्कड़ी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? दलाई लामा। हाल ही में भारत के चागोस द्वीप समूह पर किस देश के प्रभुसत्ता के दावे का समर्थन किया है? मॉरिशस के। हाल ही में स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस से स्वदेशी हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चांदीपुर में किया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI और किस संस्थान ने देश में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन NCFE। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास बोगोसार 2025 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? भारत और बांग्लादेश। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया है? मॉरिशस में। भारतीय दवा निर्यात मूल्य के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है जिसमें आग लगने की घटना सामने आई थी? राजस्थान में स्थित है। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? अतुल कुमार गोयल ने। हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए SpaceX से समझौता किया है? भारतीय एयरटेल और जियो ने। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? झांसी जिले में। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस देश में अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? मॉरिशस ने। IQ एयर के वार्षिक विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? नोएडा में। हाल ही में जारी सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने विधिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा को। हाल ही में किस राज्य में स्थित सेंधुरनी वन्यजीव अभयारण्य में जेपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां एपिडेलेक्सिया फॉल्सीफॉर्मिस और एपिडेलेक्सिया पैलेस्ट्रिस खोजी गई है? केरल में। 10वें एशिया शीतकालीन खेल 2029 का आयोजन किस देश में किया गया है? सऊदी अरब में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना
स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की। असम ने जयपुर में आयोजित 20वें आईफा अवार्ड्स 2025 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? लापता लेडीज को। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? पंजाब ने। 10 से 23 मार्च 2025 तक भारत के किस देश के बीच युद्ध का अभ्यास खंजर खंजर 12 आयोजित किया है? किर्गिस्तान। हाल ही में भारतीय टीम के किस देश को हराकर आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? न्यूजीलैंड। भारत भारत में 1990 से 2020 के बीच मातृ मृत्यु दर MMR में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 83%। मार्च 2025 में भारत को किस देश ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल। मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल ने परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश ने। क्रिसिल को हालिया अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहेगी? 6.5%। 6 मार्च 2025 को जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की 48वीं संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। 7 से 17 मार्च 2025 तक विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? इटली में। हाल ही में बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय नेता को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस प्रदान किया है? नरेंद्र मोदी को। भारत 2025 में आरबीआई ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? अजीत रत्नाकर जोशी को। हाल ही में किस दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? शरत कमल ने। 3 मार्च 2025 को किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? अजय भादु को। मार्च 2025 में भारत की समृद्ध विविधता का जश्न मनाने और उसे प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? दूसरा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स KIWUG 2025 के दूसरे चरण का आयोजन 9 से 12 मार्च तक कहाँ किया जाएगा? गुलमर्ग में। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? उत्तराखंड सरकार ने। 5 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश किया गया है? छत्तीसगढ़ में। हर साल निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 मार्च को। हाल ही में चक्रवात अल्फ्रेड से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। 28 मार्च 2025 को किस देश ने 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? म्यांमार और थाईलैंड में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को 1147 गाँवों को मॉडल गांव बनाने के लिए अभियान शुरू किया है? अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? 17 मार्च 2025 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया EFCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल भव्य को। हाल ही में किस मंत्रालय ने रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। जम्मू कश्मीर के लद्दाख से जोड़ने वाले एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो कितनी किलोमीटर लंबी है? 13.14 किलोमीटर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवा के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा ने। राज्य में हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बनने की उपलब्धि हासिल की है? श्रीलंका। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जिले में कच्चे तेल के भंडार की खोज की गई है? बलिया। मार्च 2025 में कौन सी स्टील कंपनी बाजार पंजीकरण में के हिसाब से यह दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है? JSW स्टील लिमिटेड। हाल ही में आयोजित
आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन होगा? गुजरात। मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? राजीव गाबा को। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? अजय सेठ को। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू किया है। इसमें किस आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकते हैं? 3 से 8 वर्ष। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण DCS प्रणाली शुरू किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त जिलों को अधिसूचित करके उत्तर प्रदेश में अपने कवरेज का विस्तार किया है? 15। हाल ही में खबरों में रही माउंट फूजी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान में। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 1 लाख करोड़ रुपए का। वन और भोजन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? 21 मार्च को। किस राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है? असम। गर्भपात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में दुनिया भर में अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मार्च को। 22 मार्च 2025 को शुरू हुए इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 18वें सत्र में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 18। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट लेवोटोवी लॉकी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। 21 मार्च 2025 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्पल फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। यस वी कैन इंड TV थीम के साथ विश्व TV दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 24 मार्च को। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। इसरो को किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है? 2035 तक। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म GOIBIBO ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है? अमरावती। कौन देश के 22 से 28 मार्च 2025 तक मध्य एशिया युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में किसे नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नेतुम्बो नांदी डैटवा। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 147 देशों में भारत किस स्थान पर है? 118वां स्थान पर है। 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? जापान।